हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और तकनीक। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी और इस सभ्यता में वह सब कुछ दिखाई देता है जो आधुनिक सभ्यता में है और उस सभ्यता का विकसित रूप दिखाई देता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे अच्छी सभ्यता, सबसे सुव्यवस्थित सभ्यता, सबसे अधिक वैज्ञानिक सभ्यता थी। अगर हम यहाँ के गणित की बात करें, प्रारंभ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह गणित की जन्मस्थली है। संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म यहाँ से हुआ। अभी लोग स्टोन एज में जी रहे थे, पत्थर काल में जी रहे थे और यहाँ गणितीय प्रणालियों का जन्म हो रहा है। शायद अधिकांश संख्याओं के लिए चिन्ह रहे होंगे, गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब आता रहा होगा। तभी तो इतना सुंदर ईंटों के निर्माण दिखाई देते हैं कि उनमें आनुपातिक रूप से देखें तो कोई कमी नज़र नहीं आती। अगर उनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आधा, और उनकी ऊंचाई उसका आधा 7.5 सेंटीमीटर। आनुपातिक रूप से देखें 4:2:1 या 1:2:4। इतना सुंदर आनुपातिक प्रणाली हर जगह दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं इनमें गणितीय जानकारी थी। बात करें हम चिकित्सा विज्ञान की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह लोग आगे रहे होंगे। निश्चित तौर पर औषधियों का प्रयोग करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में शिलाजीत मिला है और कर्नल सिवेल का मानना है, सिवेल, कि हिरणों के सींग चूर्ण करके औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहीं कहीं तो समुद्र का फेन मिलता है, यह भी औषधि के रूप में प्रयोग किया गया। औषधि के अलावा ये शल्य चिकित्सा में भी आगे थे। सिर की शल्य चिकित्सा करते थे, ऐसे उदाहरण भी हैं। कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी में छेद है और ये देखा जाता है कि छेद भर गए थे, यानी औषधि से उसे ठीक कर दिया गया था, जिसका पहचान है। लगता है बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा या सर्जरी की गई और वह सफल हुई। कुछ समय बाद तक वो जीवित भी रहा। लोथल से भी एक बालक की खोपड़ी है, वहाँ भी छेद पाया गया। तो दो जगह से, कालीबंगा और लोथल से, इस तरह से सिर के ऑपरेशन की जानकारी मिलती है। तो यह विज्ञान इनको था। अगर हम धातु विज्ञान की बात करें तो धातु विज्ञान का अच्छा नॉलेज इनके पास था। ये अच्छे से ढलाई कर लेते थे। धातु प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी थी। तांबे कांसे के बर्तन बना लेना इनके बाएं हाथ का खेल हो चुका था।
हथौड़े से पीट करके इन्हें अच्छा आकार दे देते थे। बर्तनों को जोड़ना भी जान गए थे। तांबे कांसे को मिलाकर के वस्तुएं बना लेते थे, ढलाई कर लेते थे। तांबे में संखिया मिला करके उसे कठोर बना लेते थे। ढली हुई वस्तुओं के विजारण या आकसीक हरण क्रिया को या कठोर बनाने के लिए भी संखिया का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के रूप निकल या रूपक, निकिल जिसे कहते हैं, निकल या रूपक, संखिया और मिश्रित धातु बनाने में बहुत आगे थे। इसमें शीशे का भी प्रयोग करते थे। नृत्यरत जो पार्वती की प्रतिमा है, कांस की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को बनाने में कितनी महारत हासिल थी। यह छोटी टेक्निक नहीं थी। पहले मोम बनाना, मोम से प्रतिमा बनाना, प्रतिमा के ऊपर फिर मिट्टी का मोटा लेप लगाना, एक जगह सुराख करके उसे गर्म करना, सांचा तैयार होने के बाद उस छेद से फिर गर्म किया हुआ कांसा उसमें डालना और ठंडा होने पर फिर उसे तोड़ना। यह आसान प्रक्रिया नहीं है। उस ज़माने में इतनी तकनीक होना बहुत बड़ी बात। इस तरह से ढाल करके इतनी अच्छी प्रतिमा आप देख सकते हैं। तो इतना अच्छा बनाना जान गए थे। ये मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे और धातुओं के भी। ये आवे मिले हैं जिनसे इनका पकाने का पता चलता है। इनकी भट्टियां लगभग 2 मीटर व्यास की हैं, जिसकी सतह गोल और छिद्रदार होती थी, जिस पर बर्तन रखे जाते थे। बहुत नियंत्रित मात्रा में तापमान इसे दिया जाता था। तैयार बर्तनों को रंगा जाए, उनके रंग न उड़ने पाए, यह सब जानते थे। काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट्स लौह अयस्क से तैयार किया जाता था, यह इनको मालूम था। इनकी बात करें कलात्मकता की, तो कितना अच्छा बर्तन बना लेते थे। बर्तन बनाने की टेक्निक इनकी देखिए। आप बर्तन देख करके सोच सकते हैं कि उस समय कितना तकनीक आगे थी। डिश ऑन स्टैंड बनाना, साधारण तस्तरी आपके सामने है। गॉबलेट जैसा बनाना आपके सामने है। उस पर डिजाइनिंग करना, और इतना मजबूत, इतना अच्छा, इतना व्यवस्थित ढंग से बनाना एक कम वैज्ञानिक बात नहीं थी। इन बर्तनों को देखिए तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनकी तकनीक और इनका विज्ञान कितना आगे था। इनके छोटे छोटे मुहरों पर इतनी अच्छी आकृति को उकारना, उसे छेनी हथौड़ी से किस तरह से काटते रहे होंगे स्टेटाइट को, कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ढंग से डिजाइनिंग बन गई। उस पर लेख भी लिख दिया गया। यह एक चित्र और देखें कि एक छोटे से मुहर पर इतने सारे चित्रण करना, और इसके लिए क्या तकनीक बनाई रही होगी, यह आप सोच सकते हैं। इनकी टेक्निक
कि थोड़ा सा भी अगर छेनी हथौड़ी अलग लगे तो स्वरूप बिगड़ जाए। हम इनके और भी देखें तो मोहरों पर इनके चित्रण कितने सुंदर ढंग से किए गए। ये अच्छे से जानते थे लौह अयस्क को निकालना, उसे पत्थर मिट्टी अलग अलग करना, उसको कितने टेम्परेचर में पकाना है, फिर उससे क्या बनाना है, यह सब कुछ इनको मालूम था। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो देखते हैं कि ये लोग कितना अच्छा नगर निर्माण कर रहे थे, कितनी अच्छी जल निकास की व्यवस्था की। पूरे विश्व में उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इतना अच्छा सिविल इंजीनियरिंग था इनका। उसमें मकान, दुकान, घर, सड़क, नाली, कुएं का निर्माण, यह छोटी इंजीनियरिंग नहीं थी। इनकी तकनीक बहुत आगे थी। इनके प्रतिमा निर्माण की बात हमने की। वो प्रतिमा निर्माण के लिए मिट्टी को तैयार करना, उसकी पहचान करना किससे बनाएंगे, लौह अयस्कों द्वारा उनकी रंगाई करना। अब इसके बाद अगर सोचें तो ये तो हमने सरफेस की बात की। कितना कठिन रहा होगा माइनिंग इनकी। माइनिंग इंजीनियरिंग बहुत अच्छी रही होगी, जो विभिन्न तरह के धातुओं को निकाल करके अलग करते थे और कितनी गहराई से उसके निकालते रहे होंगे, जैसे, और कितने सफाई से और कितनी दूर से उसके लाते थे, जैसे तांबा खेतड़ी से लाते थे। तो अब इसी इतने में देख लें कि कितनी चीज़ें प्रयुक्त हुई होंगी और उनकी टेक्निक कितनी आगे रही होगी। पहले तो उनकी टेक्नोलॉजी है माइनिंग की, फिर मेटलर्जी की बात आती है। मेटलर्जी उनकी अच्छी थी जानकारी, भूगर्भ शास्त्र अच्छा था, जानकारी अच्छी थी, तभी यह काम कर सकते थे। चक्र या व्हील का निर्माण इनको अच्छे से आता था, तभी बैलगाड़ी बना लिए। इनको बैलगाड़ी बनाने की टेक्निक आ गई तो इनको वाहन की सुविधा हो गई। कितने एक चक्र के आविष्कार से ही न जाने कितने आविष्कार होते आज तक चले जा रहे हैं। और ये चक्र हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि संधोग सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता में लोग जानते थे। तो इस तरह के इनके उपयोग थे। कृषि के बारे में देखें तो विज्ञान, कृषि विज्ञान कितना आगे था। मिश्रित खेती करना जानते थे, उसमें खाद के लिए जिप्सम का प्रयोग करना, सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि इनको पता थी। 9 तरह की फसलें उगाते थे और गेहूं की 2 किस्में उगाते थे, ट्रिटिकम कम्पैक्ट्रम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। और इनके पास जो जौ था 1 रो बार्ले था और 6 रो बार्ले, यानी जो इनके पास जौ थे वे एक जौ वाले भी इनके पौधे थे, फसल थी। और ऐसी भी फसल थी कि एक पौधा बोने पर 6 बालियां उसमें निकलती थी। हो सकता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की भी इनको जानकारी रही हो। तो कृषि विज्ञान देख लिया। इस तरह से अगर विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं तो जैसे अभी मैंने चर्चा की, इसमें कितनी सारी चीज़ें दिखाई पड़ गई
कि ये कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित, मेटलर्जी, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान इनको पता रहा होगा। कुछ ज्यामितिक चित्रण मिलते हैं, उनसे इनको ज्यामितिक की जानकारी रही होगी। तो अंक गणित, रेखा गणित, इस तरह की जानकारियाँ होना। सिविल की मैंने बात की, तो बहुत सारी टेक्निक आप समझ सकते हैं कि एक नगर सभ्यता जो होती है, नगर सभ्यता का सब कुछ उसी पर निर्भर होता है कि विज्ञान और तकनीक कितनी आगे है। आज के दिन में भी जिस देश का विज्ञान और तकनीक आगे है वह देश आगे है। उस समय भारत का नगर, भारत की सभ्यता आगे थी। निश्चित तौर पर इनके ज्ञान विज्ञान दुनिया में सबसे आगे थे और हर तरह का काम करना जानते थे। इनको सारी धातुओं का पता था, सिर्फ लोहे को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के बारे में हमारे पास बहुत स्पष्ट जानकारियाँ हैं कि इनको जानकारी थी, ये जानते थे। पारा की भी जानकारी थी, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो जो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विज्ञान और तकनीक में बहुत अधिक आगे थे। धन्यवाद। आज इतना ही।